इंडिया स्पेशल में अब बात उस स्पेशल व्यक्ति की जिसने आज के दिन को बहुत स्पेशल बना दिया है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है और इस तरह से मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। मनु ने फाइनल में कुल 221.7 अंक हासिल किए। भारत का मौजूदा पेरिस ओलंपिक में ये पहला मेडल है। साथ ही ओलंपिक के इतिहास में भी भारत का ये शूटिंग में बेहद अहम मेडल है, क्योंकि ये 5वां मेडल है। देश का मान बढ़ा है, बेटी ने पदक दिलाया है। जाहिर सी बात है, हरियाणा की बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और इसके साथ ही मनु भाकर महिलाओं के लिए अपने आप में एक अलग मिसाल बन चुकी हैं, क्योंकि मनु भाकर ने पहला पदक हासिल किया है। ये जिस तरह से कांस्य पदक है, अपने आप में कहा जाए कि ये पिस्टल इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं मनु भाकर। Bhaker, the Olympic bronze medalist, has it actually sunk in now? You're an Olympic medalist. Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. तो मनु भाकर को आपने सुना, उन्होंने बहुत इस पर खुशी भी जाहिर की और जाहिर सी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद अद्भुत पल होता है। उन्होंने कहा ये पहला पदक है और भारत को पहला पदक दिलाने के लिए इस ओलंपिक में वो इसके भागीदार बनी है, तो बेहद उत्साहित हैं और आने वाले वक्त में कई और पदक जो हैं वो हिंदुस्तान को मिलने वाले हैं, मनु भाकर ने कहा है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जैसे ही जो तस्वीरें सामने आई, जैसे ही तस्वीर सामने आई उसके बाद में उत्साह का माहौल है। सीधे आपको हम उनके घर ही लेकर चलते हैं। मेरी साथी आयुषी इस दौरान मौजूद हैं मनु भाकर के घर पर। उनके पिता रामकिशन भाकर जी भी उनके साथ में मौजूद हैं, सुमेधा भाकर भी मौजूद हैं और उनके तमाम परिजन भी मौजूद हैं। आयुषी, इस समय तो मुझे लगता है घर में एक अलग सा उत्साह होगा, खुशी का माहौल होगा। तस्वीरें भी दिखाइए, परिजनों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाइए। जी बिल्कुल नैना, गर्व का पल है पूरे देश के लिए और मनु के परिवार के लिए। आप देख सकते हैं लगातार जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके आसपास रहने वाले हैं, उनके आने का तांता लगा हुआ है। शुभकामनाएं दी जा रही हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं और साफ तौर पे ये पल सिर्फ मनु के परिवार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बेहद खास है, गौरवान्वित करने वाला है। और अब चेहरे पे खुशी देख सकते हैं नैना, किस तरीके से नैना की आपको बता दें नैना, यहाँ पे मनु की माँ है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके जो आसपास रिलेटिव्स आए हैं उनसे भी बात करेंगे। उनके माता पिता दोनों हैं, उनके एक्सपीरियंस अभी जी बात कीजिए। जी बिल्कुल नैना, हम उनकी माता जी से पहले बात करते हैं। मनु देश को गौरवान्वित करने के लिए और पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल जीत के आई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इतिहास बनाया है कि भारतीय शूटर महिला के तौर पर उन्होंने पहली वो महिला रही हैं जो पदक जीत कर लाई हैं। इस पल को कैसे देख रही हैं आप, क्या महसूस कर रही हैं? मन में महसूस हो रहा, बाहर निकल के आ ही नहीं रहा। जी। और आप लोगों के प्यार को, स्नेह को देखते हुए वो खुशी पता नहीं मेरी कहाँ, मुझे पच नहीं पाई है ये बात है। हाँ, पच नहीं पा रही मैं। देखी जा रही हूँ कि जनता का, मीडिया का, प्रधानमंत्री जी का, सभी बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं कितना प्यार मनु को कर रहे हैं। आज वो मैंने सब देखा और मैं मेरा इंतजार यही रह रहा था कि जैसे जब भी कोई मैच होता है, बच्चे जैसे बाहर खेलने जाते हैं तो मोदी जी सबको फोन करते हैं, तो मैं आज इस इंतजार में थी
कि मोदी जी आज मेरी बेटी से कब बात करेंगे, तो आज वो मौका बेटी को मिल गया है, तो मोदी जी ने बात करी है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। जी देखिए, कामयाबी पे याद सब करते हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे की भी एक स्ट्रगल होता है, और मनु का एक स्ट्रगल रहा है। हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, जब वो घर आई थी उसके बाद हमने कई बार मर्तबा ये सुना कि मनु उदास थी। तो किस तरीके से टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक तक का सफर मनु के लिए रहा है? मैम वो दौर बड़ा मुश्किल दौर था, क्योंकि एकदम तुरंत जैसे कोच और मनु का साथ जैसे छूट सा गया था बीच में, तो वो एक तरह से मेंटल जो था वो उसको अपने आप को दिमागी रूप से उसको तैयार करना बहुत जरूरी होता है। और जसपाल सरकार और मनु का जो रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को अर्जुन जो हमारे एक गांडीवधारी धनुषधारी जिनको मानते हैं और उनके जो गुरु द्रोणाचार्य थे, तो मैं इन दोनों की जोड़ी को उनकी जोड़ी की तरह ही मानती हूँ कि वापिस में ये मिले, फिर आज जो ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा पल मुझे मिला है आज। जी मैम और सर, आपसे हम निश्चिंत होकर अभी बात करेंगे। फिलहाल आपके नेबर्स आए हैं मनु को लेके बधाई देने के लिए, उनसे भी जानेंगे। मनु आपकी लोकेलिटी में रहती है, सोसाइटी में, कैसा महसूस हो रहा है आपके सोसाइटी की बच्ची आज देश का नाम गौरवान्वित? बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमने उसको प्रैक्टिस और मेहनत करते हुए देखा जिम में, और ये भी सुना है बहुत सारे मेडल्स वो जीत चुकी है, बट दिस इज द हाईएस्ट लेवल शी हैज अचीव्ड। This is the proud moment not only for Manu but also for whole India. This is a real inspiration for the youngster and they should do differently. जी बिल्कुल, सुबह से खेल मंत्री का कॉल उनके पिताजी को आया है, उसके अलावा प्रधानमंत्री जी खुद मनु को कॉल किए हैं। क्या लगता है जब आपके बीच की एक बच्ची इस लेवल पर जाती है जहां पे वो पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाती हैं, तो आपके बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे? हाँ, definitely this will give motivation to each and everyone. What actually happened, I was in the one conference and even I was far away, and then this news not heard from my colleague, and this was real proud moment for me that I hearing the one girl from our society, not only our society, in our tower and won the Olympic. We are really surprised. देखिए, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी सोसाइटी ही नहीं, हम जिस टावर में रह रहे हैं उस टावर में की जो बेटी है वो इस लेवल पर आयुषी एक बात जरा और पूछिएगा। हमने पढ़ा भी, हमने सुना भी कि किस तरह से मनु जो है वो गीता पाठ बहुत करती हैं, वो भगवत गीता को खुद से जोड़कर रखती हैं, और आखिरी का जब वक्त था जब वो शूट कर रही थी तो इस दौरान भी वो सिर्फ श्री कृष्ण के उपदेशों को याद कर रही थी। उनकी माताजी ने भी अभी वही अर्जुन और उनके गुरु का ये कहा जाए कि एक एग्जाम्पल दिया है। तो कितना कनेक्टेड है, क्या इतनी आध्यात्मिक है, क्या वही वो गीता के उपदेशों को याद रखती हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी? जी बिल्कुल बिल्कुल नैना, हम बिल्कुल ये जानेंगे। मैम, ये जानना है मनु जिस तरीके से जैसे ही वो जीतती हैं उसके बाद वो कृष्ण का उपदेश जो गीता में लिखा है वो देती हैं कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। हमें ये जानना है कि गीता पढ़ के खुद को मोटिवेट करना, ये संस्कार कैसे आए और परिवार में क्या इस तरीके का माहौल रहा है पहले भी? मैं गुरुकुल में, मेरी जो पढ़ाई है वो गुरुकुल की पढ़ाई है, तो गुरुकुल में गीता, शास्त्र, वेद ये सब हमने पढ़े हैं, तो वो चीजें जो मैंने सीखी हैं तो मेरे बच्चों में वो अपने आप ही गई हैं। जो संस्कार हैं वो सब, ये बोलते कि माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते, तो वो संस्कार वैसे ही मेरे संस्कार बच्चों में गए हैं। मतलब ये कि जब भी मनु डीमोटिवेट फील की हैं, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और सिर्फ अगर शूटिंग की बात कर ले उसके अलावा भी वो वर्सेटाइल रही हैं कई स्पोर्ट्स में, तो जब भी डीमोटिवेट रही हैं तो क्या गीता ने उनका हमेशा साथ दिया है? गीता, मैं उनको श्लोक, मंत्र, हवन करके, आहुति डलवा के बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। फिर बोले कि मम्मी कर्म करो, फल का अधिकार मेरे पे छोड़ दो, तो कब तक मम्मी? ये बड़ी बात है, बड़ी बात है आयुषी, बड़ी बात है आयुषी। लेकिन जरा मैं चाहूंगी आप मनु भाकर के पिताजी से भी बात कीजिए, क्योंकि कहा जाता है बेटियां अपने पिता से बहुत क्लोज रहती हैं और उनके सपनों को साकार करने में पिता की भूमिका बहुत अहम होती है। मैंने तो ये भी कहीं पर पढ़ा था कि वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन देखिए डॉक्टर से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है बेटी। क्या जीत के बाद में भी फोन पर बात हुई है उनकी?
जी बिल्कुल बिल्कुल नैना, हम ये जानेंगे उनके पिता से। कहा जाता है कि बेटियां हमेशा अपने पिता के करीब रहती हैं और अगर बेटी तरक्की कर रही है तो सबसे बड़ा योगदान उनके पिता का रहा है। ये भी हम सुनते थे कि आप मनु को डॉक्टर बनाना चाहते थे एक समय पर, और आज मनु स्पोर्ट्स में ओलंपिक का मेडल जीत के आई है पेरिस ओलंपिक में। क्या लगता है आपका इसमें योगदान कितना रहा? देखिए, मनु को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, ये नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि मनु का बायोलॉजी बहुत अच्छा था। वो 10th में 100 पर 100 मार्क्स आए थे। तो मनु की मम्मी कह रही थी कि मनु अपने परिवार में डॉक्टर नहीं है, तो आप जी माँ की इच्छा थी। आप अच्छा कर रहे हो, तो आप देखो। तो मनु इन प्रिंसिपल एग्री थी करना है। उसी दौरान मनु का ये था कि 10th का क्लास में कराटे में बहुत ज़्यादा टाइम वो होता था, क्योंकि कराटे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसमें कम से कम 5-6 घंटे मिनिमम लग जाते थे। तो वो थोड़ा टाइम के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैं उसको रेंज में लेके गया था। मैंने कहा था, बेटा अपने पास ना अपने स्कूल में ही शूटिंग रेंज भी है, आर्चरी भी है, इन दोनों में से कोई एक कर लो जिसमें कम से कम टाइम हो और आपको पसीना भी नहीं आएगा। क्योंकि ये नॉर्मली इंडोर गेम है तो इतना ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। तो वो उसने शूटिंग चूज की, और उसके साथ में उससे पहले उसने बहुत सारे गेम खेले थे। उसमें ज़्यादातर में चीटिंग की ज़्यादा संभावना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे खेलते हैं या जो कोच होते हैं, ये ना सोच के कि ये मेरे स्कूल का या मेरा बच्चा है, वो चीटिंग करा के वो क्या ना एक्चुअली टैलेंट को मार देते हैं। आयुषी, क्या तो जीत होने के बाद में बात हुई है मनु से अभी तक परिवार की? जैसे तांगता में दिल्ली में कोई नेशनल चैंपियनशिप थी, उस टाइम पे मनु बोली पापा बहुत चीटिंग करते हैं ये लोग, तो उसे छोड़ दिया। क्या बात हुई है मनु के ब्रोंज मेडल जीतने के बाद? क्या कोई कॉल? नहीं, अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 2000 फोन आ गए हैं, तो बहुत सारे मैं अटेंड नहीं कर पाया। आपके माध्यम से मैं सबको माफी मांगता हूं कि भाई जिनके फोन अटेंड नहीं कर पाए, मैं रात में कोशिश करूंगा मैसेज का जवाब देने की। पिता के लिए ये कितना खास पल है कि उनकी बेटी, जिनको उन्होंने हरियाणा जैसे राज्य से पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, और आज उनकी बेटी सिर्फ अपने घर का नहीं पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर रही है। पिता के लिए कैसा पल है? अरे हमने उसको काबिल बनाया, ये नहीं, उसने हमारा नाम, उसकी वजह से हम टीवी में आ रहे हैं अभी। अब आज आपने देखा कम से कम भी 70 के आसपास लोग आए थे यहाँ पे जो एंट्री करके ना, वो सारे अलग अलग मीडिया हाउस से थे। इतने टीवी पे हमको उठाया, वो मनु ने हमें किया, हमारे लिए किया। और एज ए पेरेंट्स, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए काम करता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको गाइड करता है, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन मनु ने वापस दे दिया कि चलो। आयुषी, देखिए मैं चाहूंगी जरा आप हमें ये भी बताइएगा कि कैसे बधाइयों का दौर जारी है। इंडिया डेली के मंच से ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी देश की बेटी मनु भाकर को बधाई दी है, वो भी सुनाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पहला जो है पदक जीता है, और वो भी हरियाणा की लड़की ने जीता है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। मैं चाहूंगा कि आप एक रिएक्शन दें। देखिए, याद करिए जब हमारे एक और नौजवान चोपड़ा ने, जो पानीपत के रहने वाले हैं, इसी प्रकार से जेवलिन थ्रो में जब वो जीता था, जो भाला फेंकते हैं, और आज फिर मुझे विश्वास था सुबह, पर कई बार बोलने से नजर लग जाती है, तो हम इंतजार कर रहे थे। हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं कि भाई पहले ही कह दिया तो कहीं नजर ना लग जाए बिटिया को। तो मनु भाकर को, पूरे परिवार को, उनके कोच को, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। हरियाणा की बेटी ने हरियाणा का नाम रोशन किया है, इससे ज्यादा फक्र की बात हम सब के लिए, देशवासी के तौर पर भी और हरियाणा के नागरिक के तौर पर हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है कि आपका चैनल भी लकी है, क्योंकि आज ये डिबेट बात कर रहे हैं, तो तब ये सुखद खबर आई। आयुषी, रामकिशन जी और सुमेधा जी को बताइए जरा कि इंडिया डेली के मंच से रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये कहा जाए हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है और एक अलग नाम उसने मुकाम हासिल किया है, हमें गौरवान्वित किया है। जी बिल्कुल, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अभी इंडिया डेली के मंच से जिस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसी वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने कहा है सिर्फ मनु आज के समय में हरियाणा की ही नहीं पूरे देश की बेटी है। और जिस तरीके से लगातार बधाइयों का दौर आ रहा है, माता जी आपसे मैं बहुत देर से बातचीत कर रही हूँ, कई चीजें मुझे आपसे भी जानने को मिला है, हम मनु के बारे में जानना चाहें।
बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो ये मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश बिल्कुल को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सब वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को। खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, क्योंकि हमारे पापा को बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्ते सर। तो मनु भाकर की बातचीत हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इससे ज्यादा गौरवान्वित वाली और कोई बात नहीं हो सकती आयुषी किसी माता पिता के लिए। बाकायदा जरा उन्हें बताइए कि उनकी बेटी से पीएम मोदी ने बात करके बधाई दी और उनकी बेटी जल्दी फोन लगाएगी अब उन्हें। जी बिल्कुल, इससे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करने वाली बात नहीं हो सकती कि देश के प्रधानमंत्री खुद बिटिया को फोन लगाते हैं, बधाई देते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द मम्मी पापा को भी फोन कर लो, अब आपके पास भी कॉल आने वाला है। जी, मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब मोदी जी मनु से बात करें, कब ये पल आए कि मोदी जी मनु से बात करें। और पल आज मोदी जी ने कर ही ली मनु बेटी से बात, वो मौका दे दिया मनु ने आज बात करने का, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या है। मनु जब भी, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, कई बार अचीवमेंट्स मिलती हैं, कई बार निराशा हाथ लगती है, लेकिन जब भी अगर स्पोर्ट्स में अगर मनु अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं तो मोटिवेट खुद को कैसे करती हैं, ये बाकी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में कई लाखों यंगस्टर्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनी है। कैसे वो खुद को मोटिवेट करती हैं? जिंदगी में उच्च पद पाने के लिए उतार चढ़ाव जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे धूप छाया है, वैसे ही सुख दुख है। तो हमारी जिंदगी संघर्षमय है, मनुष्य जीवन संघर्षमय है। संघर्ष करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। कभी भी किसी भी बच्चे को, चाहे वो कोचिंग किसी भी चीज की ले रहे हो, उसमें उन्होंने कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बच्चा यदि कोई सुसाइड करता मरता है तो एज ए माँ के तौर पे मैं देखती हूँ कि उस बच्चे ने ये क्यों किया, क्या उन्होंने एक माँ बाप का अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला। जैसे मैं अपने बच्चों के हर पल साथ खड़ी हूँ, क्या वो माँ बाप अपने बच्चे का साथ नहीं दे पा रहे हैं? काश एज ए मदर मैं उनके साथ होती तो शायद बच्चा ये नहीं करता। तो एक माँ बाप को भी अपने बच्चे की दिल की बात को जानना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती कहीं थोप देते, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना, वो बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, पढ़ना हमें नहीं है, बच्चे को पढ़ना है। मैं कई बार जैसे मेरे हस्बैंड कई बार मुझे बोलते हैं कि ये करो, मैंने कहा नहीं, देखो हमें नहीं पढ़ना, हमारा समय जा चुका। बच्चा क्या चाहता है, हमें उस चीज को ढूंढना है, और ये जो चाहेंगे हम इनके साथ जुड़ेंगे और आगे
बढ़ने में इनका पूरा सहयोग करेंगे। जो आयुषी, बन पड़ेगा एक मैं सवाल करूंगी। जरूर पूछिएगा, मुझे लगता है वो तमाम लोगों के लिए और माता पिता के लिए भी जरूरी है। आजकल की जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा प्रभावित होती है, आजकल की जनरेशन का वक्त उधर की तरफ ज्यादा जाता है, तो आखिर मनु इन सारी चीजों से अपने आप को इतर रखकर दूसरी चीज में कैसे इतना ज्यादा डेडिकेटेड रखती हैं, और क्या वो शुरू से ही इतनी डेडिकेटेड हैं? जी बिल्कुल नैना, आजकल के जनरेशन में जिस तरीके से मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इन्हीं में बच्चों का दिन निकल जाता है, यंगस्टर्स का दिन निकल जाता है, काम से फुर्सत मिलता है तो सीधे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में लग जाते हैं। लेकिन मनु आज जो पदक जीत के लाई हैं उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, जो मेहनत उन्होंने की है, उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा और किस तरीके से वो फोन से उनका क्या रिश्ता था? मेरे पति मर्चेंट नेवी में बाहर जॉब करते हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही दायित्व था, अपने आप से एक ही वादा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जब भी वो छुट्टी आए तो उनको एक प्राउड महसूस हो कि मेरी जो पत्नी है अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है, किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैंने बच्चों को ज्यादा टीवी नहीं देखने दिया। आज भी मेरा बेटा जैसे 24 साल का हो गया तो मैं उसको आज भी ज्यादा फोन नहीं चलाने देती हूँ। मनु तो बहुत मीडिया से दूर रहती है, मनु मीडिया का यूज करती ही नहीं है, सोशल मीडिया से दूर रहती है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये समय बहुत जरूरी है और समय समय पे जैसे जसपाल सर हैं वो भी बताते रहते हैं। तो हर एक माँ पिताजी से, बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूंगी, बेटा फोन से ज्यादा ना जुड़ो, टीवी भी ज्यादा ना देखो। इंसान का जन्म हमें यूं दिया है कि हम कुछ न कुछ करके जाएं इस जिंदगी में, और कुछ करने के लिए ही भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया, नहीं तो पशु पक्षी बना देता था हमें। बिल्कुल जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृति पे आए हैं तो कुछ न कुछ करके ही जाएंगे, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए जिंदगी का। देख नैना, हम सुन पा रहे हैं किस तरीके से जो मनु की माता जी हैं और जो ये बात ये कहती नजर आ रही हैं, ये लाखों करोड़ों परिवार वालों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए एक संदेश है कि आज जिन परिस्थिति में इन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा और एक संस्कार दिया है, और आज उनकी बेटी देश का नाम गौरवान्वित कर रही है। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है। आयुषी, एक सवाल और जरूर पूछिएगा कि अभी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला सिर्फ एक पड़ाव है, अभी 2 मैचेस और हैं, उन मैचेस को लेकर क्या कहेंगी, कितनी उम्मीदें हैं, क्या भावनाएं हैं अभी उनकी, और जब वो अपनी बिटिया से बात करेंगी तो पहली बात क्या रहेगी खास? जी बिल्कुल बनू, एक बात आपको कहना चाहूंगी कि मैंने जब जिंदगी में मैंने दुनिया को देखा, मैंने बेटियों पे जो अत्याचार होते हुए देखा, तब मैंने अपने आप में सोचा कि मेरे घर में एक बेटी हो, मैं उसको इतना संस्कारी बनाऊं कि जो घटित हो रहा ना आज के समय में बेटियों के साथ में, हम माँ बेटी मिलके उसको दूर करने की कोशिश करें। हर माँ से जुड़े, हम उन हर एक बेटियों से जुड़ो जिनके साथ में ये सब हो रहा है। तो मैंने भगवान से मांगी थी कि मेरे घर में एक बेटी हो, और ये सब जो हो रहा है घटित आज की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, उसको हम मिटाएं, कोशिश करें पूरी तरह से मिटाने की। तो वो मौका मिला है, तो हम दोनों माँ बेटी मिलके इसको बिल्कुल आप एक पूरी के पूरे महिला समाज के उत्थान की बात कर रही हैं। एक सवाल फिर हम इस पर आएंगे, सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि मनु एक मैच में तो ब्रॉन्ज मेडल जीत ली हैं, तीसरे पदक पर रही हैं, लेकिन ऐसे में 2 और मैचेस बचे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और उस मैच को लेकर आप मनु को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ऊपर वाले से सब कुछ कहेंगे। हाँ, बस ऊपर वाले से ही कहूंगी, अपनी डायरी में उकेरूंगी पेन के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से, विचारों को ज्यादा, दिल की बातें भी दिल की बातें दिल में ही रहें। जी बिल्कुल जी, लेकिन आशीर्वाद शुभकामनाएं सब मनु बिल्कुल। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता को, मनु से जो इतना प्यार करते हैं उन सभी को, और ये प्यार और प्रेम मनु पे हमेशा हमेशा बनाए रखे, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। देखिए, एक माँ का दिल है नैना, और आप देख पा रही हैं हर पल ये लंबी सांसें ले रही हैं और अपने भगवान को याद कर रही हैं, शुक्रिया अदा कर रही हैं। उनके पिता से भी जानेंगे, अभी तक फोन पे बात नहीं हुआ है बेटी से, लेकिन जब बेटी का फोन आएगा तो पहला आपका शब्द आपकी बेटी के लिए क्या निकलेगा, क्या सोच के रखा है, बेटी को क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं तो एक ही शब्द कहता हूँ, यस चैंपियन। चैंपियन, वो चैंपियन ही है हर चीज में। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, यस चैंपियन। आज कैसा रहा, फिर वो अपने आप में, उसको बताना होगा तो बता देगी, नहीं बताना होगा तो डाइवर्ट कर देगी। अच्छा, सब ठीक है। हाँ, तो फिर उसमें क्या ना, ऑप्शन उसके पास है। मैं उसको कुदेरना नहीं चाहता हूँ। वो हो सकता है वो ये बताना शुरू कर दे कि पापा
बढ़िया चल रहा था, अचानक कोई थोड़ा सा नीचे रह गया, शॉट खराब हो गया। तो वो ये भी बता सकती है पापा, ये तो शुरुआत थी, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि सब कुछ किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मनु की मेहनत में कमी ना टोक्यो में थी ना अभी है। मनु ने बहुत मेहनत की है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उसने पोडियम फिनिश की। हो सकता है कि कल वो सेंटर पोडियम में भी फिनिश करे। तो ये सब आशीर्वाद और देश के लोगों का आशीर्वाद और प्यार है जो आपने देखा ही। अभी आपके रहते रहते बहुत लोगों का फोन आ गया, प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। हाँ जी, पूर्व खेल क्या किसी तरह के जश्न की भी तैयारियां परिवार कर रहा है? क्योंकि फरीदाबाद तो ठीक है, छज्जर में भी बड़े जश्न की तैयारी और वहाँ की एक अलग तस्वीर दिख रही है। बहुत लोगों का फोन आया, संजय सिंह का आपसे आया था, बहुत लोगों का फोन आया, सीएम पंजाब का भी फोन आया। घर आने की तैयारी क्या चल रही है? क्योंकि झज्जर में तो पूरी तैयारी हो रही है और यहाँ पे फरीदाबाद में क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैं बताऊंगी नहीं मनु की तैयारी का, मेरा मन में ही प्लान है, मेरा और मेरे बेटे का। हम कुछ अलग हटके ही मनु के लिए कुछ सोचेंगे। अभी मेरे बेटे का पेपर है कल, अभी तो चलेंगे उसके शायद 7 तारीख तक, बड़ा सरप्राइज होने 7 तारीख तक बेटे के पेपर हैं। फिर वो जैसे मैंने कल बुलाया है कि एक बार घर आ जाओ, तो वो कल एक बार आएगा। फिर उसके बाद हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि मनु के लिए हमने क्या करना है। फिर हमारा जो प्लान होगा वो कुछ अलग ही करते हैं, हर बार मनु के लिए कुछ अलग ही करते हैं। अच्छा आयुषी, आखिर ये जो ये क्वालिटीज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जो कैसे मिली है? मेरा जो परिवार है, मेरे माँ बहन भाई, सबसे मैं बहुत दूर हूँ बहुत सालों से। तो मैं उन सब से माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर देना। मैं आप सभी को समय नहीं दे पाई, अपनी बेटी के साथ में लगी रही। तो अब मैं जितनी भी शिकायतें सारी पूरी करूंगी, मुझे दिल से माफ कर देना। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने परिवार से, हमेशा अपने परिवार के साथ खड़ी रहूंगी क्योंकि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा जब भी मुझे जरूरत पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए नैना, साफ तौर पे मनु की माता जी अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी, अपने संबंधियों से माफी मांग रही है हमारे चैनल के माध्यम से कि वो इतने सालों तक मनु को संवारने में, मनु को बनाने में और मनु की हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने में शायद उन्होंने अपने रिश्ते में कुछ कमी छोड़ दी, लेकिन बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसीलिए इनका कहना है कि अब वो पल आ गया है जब अपने रिश्तेदारों पे भी थोड़ा ध्यान देंगी और हमारे चैनल के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को ये संदेश दे रही हैं। एक सवाल और कि मनु की क्वालिटीज क्या क्या है, और एक हमें डिमेरिट्स भी जानना है। क्या क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि एक आम बच्चे में तो ये नहीं होता है? क्या कुछ खास? वही तो मैं बोलती हूँ मैम, बहुत स्पेशल भगवान ने मुझे बेटी के रूप में दी है। मैं अपने समय की बड़ी शरीफ लड़की हुआ करती थी, तो भगवान ने सोचा कि ये इतनी शरीफ है ना, इसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं, तो पहले तो पति के रूप में मुझे रामकिशन जी दिए भगवान ने। शरीफ, हाँ, क्योंकि एक शरीफ का आज के समय में जीना मुश्किल होता है। फिर जो मेरी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, फिर भगवान ने सोचा तो अभी इसकी लाइफ को और आगे बढ़ाना है, तो एक बेटी के रूप में मनु ने भगवान ने मुझे दिया। ये बड़ी बात होती है किसी भी माता पिता के लिए, अलग अलग भाव जो हैं। मैं चाहूंगी आयुषी, हमारे साथ में रामकिशन जी, सुमेधा भाकर जी जुड़े, उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी दीजिए। भाई मनु ने पूरे देश का नाम रोशन किया है।